नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा वादा खिलाफी किया है। इनका पहचान भी बिहार में जंगल राज के खिलाफ ही हुआ था। जहाँ धोखा होता है, जहाँ छल होता है, जहाँ पाप होता है, वहाँ विनाश होता है। पिता के मिले प्रेम से जो अलग हुए पार्टी बनाए, तो पुत्र के भी प्रेम से जो खटा पिटा अनुभव हुआ, फिर वहाँ से जान लेके भागे एनडीए में आ गए। और नीतीश कुमार जी ने भस्मासुर का ही काम किया भाजपा के लिए। यहाँ तो सड़ी हुई नेगलेक्ट इंजन की सरकार है। चाचा और पिता मिलके तो नहीं कर पाए, तो अब चाचा भतीजा क्या कर पाए। कुछ ही देर में शराबबंदी की घोषणा समाप्त हो जाएगी और बिहार के शराबियों को शराब परोसा जाएगा। विकास का तो आप बात ही भूल जाइए। सोचिए कितना मक्कार आदमी है, गद्दारी क्या है। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हूं और यहां पे जो भी लोग मौजूद हैं, बीजेपी के नेता लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि एनडीए से जो नाता तोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं और बिहार के विकास में क्या उनका रोल रहने वाला है। अब जानते हैं कि इनका क्या राय है। तो सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। कल नीतीश कुमार ने अचानक एनडीए से नाता तोड़ा, जाके इस्तीफा दिया राज्य भवन में और आज जाके शपथ ले लिए है कि आप इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतांत्रिक कदम उठाए हैं। बिहार की जनता 2020 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू यानी एनडीए के नेतृत्व में सत्ता देने का काम किया। बिहार में विकास के लिए, बिहार में अमन चैन के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था के लिए। तो नीतीश कुमार जी ने अभी जो ये कदम उठाए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कहावत को चरितार्थ कर दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि वादा खिलाफी और बलात्कार समाज का दो सबसे बड़ा जुर्म है। नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा वादा खिलाफी किया है। बिहार की जनता के बीच में 2020 में चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन्होंने वोट मांगा था और कहा था कि बिहार में हम सुशासन और न्याय का सरकार चलाएंगे, इसलिए हमको समर्थन कीजिए। इनका पहचान भी बिहार में जंगल राज के खिलाफ ही हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बिहार में बड़े नेता के रूप में मुख्यमंत्री। आपका कहना है कि जंगल राज के खिलाफ हुआ था, तो आरजेडी के जो नेता लोग हैं वो जंगल राज लाते हैं। ये बिहार के लिए अशुभ है। नीतीश कुमार जी का वर्तमान जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो 7 दलों के बीच में, आरजेडी के जो लोग हैं वो जंगल राज ये मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी का उपज कैसे हुआ? नीतीश कुमार कहाँ थे? लालू प्रसाद जी के बगल में बैठते थे। जब लालू प्रसाद बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सीएम हाउस में लालू यादव के बगल में नीतीश कुमार जी सलाहकार के रूप में, सहयोगी के रूप में बैठा करते थे। जब बिहार में लालू यादव की राज का पूरा पराकाष्ठा हो गया, अन्याय जुर्म बढ़ गया, तो बिहार की अपन पसंद जनता जो है नीतीश कुमार को समता पार्टी के नेता के रूप में पसंद करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी उनको स्थापित किया। अपना बड़ा दल होने के बावजूद उनको समर्थन करने का काम किया। आज जहां कहीं भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। वो आज जो भी कदम उठाए हैं, बिहार की जनता और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा आज दुखी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी नीतीश कुमार जी को बिहार में जंगल राज के खिलाफ उन्होंने पूरा धन बल जन बल सब कुछ दे करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को स्थापित करने का काम किया। नीतीश कुमार कुछ नहीं थे। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार कुछ नहीं थे। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार। अब आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार जो महागठबंधन के साथ अपना हाथ मिलाया है, पहले एनडीए के साथ थे, डबल इंजन का सरकार, लोगों का कहना था कि डबल इंजन का सरकार है बिहार में, बिहार का विकास होगा। तो क्या लगता है महागठबंधन के साथ जो उन्होंने हाथ मिलाया, अब बिहार का विकास होगा कि बिहार का विकास रुक जाएगा? जहाँ धोखा होता है, जहाँ छल होता है, जहाँ पाप होता है, वहाँ विनाश होता है, वहाँ विकास थोड़े होता है। वो धन का काम थोड़े किए हैं, अनीति का काम किए हैं। जहाँ अनीति का काम होगा वहाँ विकास कैसे होगा? वहाँ अवरुद्ध होगा, वहाँ छल होगा। नीतीश कुमार जी छल प्रपंची नेता के रूप में पहचान बनाए हैं। बिहार की जनता में क्या आइडियोलॉजी देना चाहते हैं? ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का पद जो है आइडियोलॉजी होता है। बिहार का युवा क्या सीखेगा इनसे? कभी लालू यादव के साथ में जा रहे हैं, कभी भाजपा के साथ में जा रहे हैं। आप रहिए कहीं, आप चले गए लालू जी के साथ में रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होने के नाते मैं दावा करता हूं कि जनता दल यू का आने वाला समय में बिहार में नामो निशान मिट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। जी, आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, आपको किस तरीके से देखते हैं उसको आप? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और अपनी विचारधारा पर पूरे देश में आज जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से, जनता के सहयोग से भारत में बहुत ही सफलतम माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय आडवाणी जी के आशीर्वाद से
लालू जी के साथ इनका संबंध जो है खट्टे मीठे संबंध बहुत पहले से रहे हैं। संगठन में भी उनके साथ काम किए और वहाँ कुछ गलत सही पाने के बाद ही अलग पार्टी का निर्माण किए, समता पार्टी के रूप में। और इसके बाद इन्हें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिनका मैं नाम पहले लिया, आशीर्वाद मिला और इन्होंने आकर के बिहार में चुनाव लड़े और भाजपा के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने। और जब जब जैसे जैसे वो कहते रहे तैसे तैसे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उदारतापूर्वक विशाल हृदय के साथ इनका समर्थन करते रही। कहते थे कि मैं इतना सीट पर लड़ूंगा, सीट दे दिया, मैं ये विभाग रखूंगा, मान गया, जो जो कहते रहे। लेकिन गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के विचारों से विपरीत सरकार में रहकर उन्होंने कई डिसीजन लिए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी उदारतापूर्वक निगल गई। इसके बाद भी विरोध नहीं करते रही। एक भारतीय जनता पार्टी की और खूबी है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों को छोड़ती नहीं है। गलती सही सब पीते रहती है, खाते रहती है, लेकिन संगत निभाती है, मित्रता और दोस्ती को निभाया करती है। इसका प्रमाण है, सबसे पुराना इसका मित्र है शिवसेना। शिवसेना के साथ भी बालाजी ठाकरे की जब तक रहे तब तक संबंध बहुत अच्छा चलते रहा। उनके पुत्र के आने के बाद महाराष्ट्र में क्या हुई है हम सब जानते हैं। दूसरा का सबसे बड़े हितैषी और मित्र था अकाली दल पंजाब में, वो भी भाजपा के साथ हटा, उसकी क्या गति पंजाब में हुई हम सब देख रहे हैं। तीसरे हमारे मित्र थे नीतीश कुमार, समता पार्टी और जदयू के रूप में, कहाँ कर रहे हैं सदा जदयू के रूप में, और उनको मैं कभी हटाया नहीं। वो स्वयं पिछले बार भी गए, अब फिर वहाँ खटा मीठा अनुभव जो किए, पुनः पिता का एक टिप्पणी भी आया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन पिता के मिले प्रेम से जो अलग हुए, पार्टी बनाए, तो पुत्र के भी प्रेम से जो खटा पीठा अनुभव हुआ, फिर वहाँ से जान लेके भागे एनडीए में आ गए। फिर एनडीए ने भी इन्हें स्वीकार किया उदारतापूर्वक और फिर सरकार बनी। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे भाजपा करते गई। पुनः इस सब के बाद कम सीट लाकर भी हमारे बड़े नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने निर्णय दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री आप बनेंगे। जिसको कह रहे हैं कि जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बेचैन थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो तो चाहते थे कि भाजपा के लोग जल्दी कहे कि मुख्यमंत्री आप रहेंगे। और भाजपा के नेताओं ने अपनी पूर्व की तरह उदारता और विशाल हृदय का परिचय दिया और कहा कि नहीं नीतीश जी, आप हताश निराश मत होइए, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, आप पर विश्वास है, और दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो शुरू से ही भस्मासुर का ही काम किया भाजपा के लिए, उनके कारण उनके गठबंधन को, मित्रता का संबंध को निर्वहन करते करते भाजपा बहुत क्षति पाई है। संगठन में भी कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में नीतीश के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नीतीश के सरकार के मंत्रियों द्वारा अपमानित किया गया है, कभी स्वीकार नहीं किया गया है। उनके यहाँ जाने पर ऐसे खदेड़ा जाता है जैसे कुत्ता को दरवाजा से खदेड़ा जाता है। नीतीश के मंत्रियों ने ऐसा किया है, नीतीश के कार्यकर्ताओं ने जिलाओं में और प्रदेश में ऐसा ही व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। फिर भी हमारे कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, संस्कारिक होते हैं, माँ भारती के चरणों में आस्था और निष्ठा रखते हैं। वो कभी सरकार और संगठन के प्रति विरोध में नहीं बोले, गठबंधन के प्रति विरोध में नहीं बोले। उनके बड़े नेता बोलते रहे, उनके बड़े नेता जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर का कार्यकर्ता का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उतनी योग्यता नहीं रखते हैं, उतना अनुभव नहीं रखते हैं। वैसे पार्टी को, जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, सारा उदारतापूर्वक पार दिया, मित्रता का चरम किया। और आज मुझे क्या मिला? अपमान, कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना, तिरस्कार और हमारे साथ पार्टी के साथ धोखा, एनडीए के साथ धोखा, यही नीतीश से मिला है। बिहार को अब क्या लगता है, बिहार में विकास रुक जाएगा या विकास होगा? अब भी बिहार में विकास होगा कहाँ से? ये जो पुल पुलिया, रोड, बिजली देख रहे हैं, गांव घर में गरीब के झोपड़ी तक में बिजली जल रही है, सब तो डबल इंजन की सरकार की देन है ना। यहाँ तो सड़ी हुई नेगलेक्ट इंजन की सरकार है। बहुत लोगों का कहना है कि चाचा भतीजा मिलकर अब बिहार में विकास करेंगे। चाचा और पिता मिलके तो नहीं कर पाए, तो अब चाचा भतीजा क्या कर पाएंगे? चाचा और भतीजा के पिता मिलके नहीं कर पाए, वो अब बिहार में चाचा भतीजा कैसे कर पाएंगे? आए कहाँ से बिहार का पैसा? सबसे अधिक बिहार में राजस्व मिलता था शराब से, उत्पाद विभाग से। वो इन्होंने कसम खा लिया है, संकल्प ले लिया कि नीतीश के जिंदा रहते हुए कभी शराब बिहार में नहीं खुलेगा, नहीं चलेगा। अब मुझे विश्वास है कि आज नई सरकार का, जो नई जोश खरोश के आए हैं, वो आज पहली कैबिनेट की बैठक कर रहे होंगे। आज मुझे लगता है कि बिहार के उन शराबियों को शराब सौंपा जाएगा जिसको तेजस्वी यादव ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नीतीश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते रहा है। तो आज शराब नीति खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। पहला आज यही कैबिनेट का होना है।
होना चाहिए। मतलब वो अपने वादे के खिलाफ ही जाएंगे। वो तो कसम खाए हैं कि मेरी ज़िंदगी में शराब चलेगा नहीं बिहार में, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने भी संकल्प लिया था कि बिहार में मैं आऊँगा तो सबसे पहला दिन शराब चलाओ शुरू कर दूंगा। और आज इस सरकार की, चाचा भतीजा की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक चल रही है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में शराबबंदी की घोषणा समाप्त हो जाएगी और बिहार के शराबियों को शराब परोसा जाएगा। यही प्रगति होगी बिहार में, ऐसा ही प्रगति, इससे अंदाजा लगा सके बिहार में क्या प्रगति होगी। राजस्व आएगा ना, शराब का राजस्व आएगा, वो शराब के राजस्व। आपके हिसाब से क्या शराबबंदी बिहार में वो सही है या उसको खोल देना चाहिए? शराबबंदी सामाजिक स्तर पर तो बहुत सही है, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट होगा कहाँ से? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार से केंद्र पैसा देता था ना, केंद्र पैसा वो भी देगा, हर राज्यों को जो हिस्सा है वो देगा, लेकिन अतिरिक्त जो विकास के लिए केंद्र सरकार की, डबल इंजन की सरकार ने दिया पैसा, जो थोड़ा बहुत बेईमानी घोटाले के बाद बिहार में दिखाई दे रहा है। पुल, पुलिया, गंगा में एक पुल था, महात्मा गांधी सेतु, बिहार में आज 10 पुल गंगा में है, कुछ बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं। ये सब विकास है। गांव गांव तक रोड, कभी वो गांव सोचा भी नहीं था। नदी पार जाने में 5 मिनट में घर पहुंचना है और लोग जाते थे 8 घंटा में। आज वो सब गांव जुड़ गए हैं रोड से, सभी गांवों में बिजली चला गया है। किसी गांव में यदि किसी घर में बिजली नहीं पहुंचा है तो तकनीकी और टेक्निकल कारण से नहीं पहुंचा होगा, नहीं तो कोई गांव इस देश के, इस राज्य के कोई गांव वंचित नहीं है। और लालू के राज्य में क्या हुआ करता था, जिस राज्य में वो गए हैं, जिस राज्य विरोध में उनकी जन्म हुआ है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार पहलवान बने हैं भाजपा के आशीर्वाद से, उस सरकार के विरोध क्या हुआ था? लूट पाट, डकैती, छिनतई, हंगामा, तो उसी को जंगल राज कहा जाता था। आज उसी जंगल राज के साथ वो गठबंधन किए है, उनके पुत्र के साथ, खट्टे मीठे अनुभव उनके साथ भी सरकार चला चुके हैं, भतीजा के साथ, वो अनुभव उनके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या कहना है कि एनडीए के से नाता तोड़ने के बाद, बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से हाथ मिला है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बीजेपी तो बड़े भाई का रोल हमेशा अदा किया और त्याग की पराकाष्ठा कर दिया कि इनको 43 सीट होने के बावजूद भी इनको एज ए बड़ा भाई, छोटा भाई मानते हुए इनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी बड़े भाई का कद्र नहीं किया। ये इनको तो राम से का उदाहरण लेना चाहिए कि राम ने जिस तरह से उदारता अगर दिखाया छोटे भाइयों के लिए, तो उसके छोटे भाइयों ने भी राम के प्रति उतना ही उदारता दिखाई। तो आपका क्या कहना है, बिहार में अब विकास होगा या विकास रुक जाएगा? मुद्दा ये है। देखिए, विकास करना नहीं करना या तो नीतीश कुमार जाएंगे। हमारी सरकार जब थी, हमारे साथ जब थे तो केंद्र सरकार भी इनको खुले दिल से पैसा भेजती थी और ये कार्य करते थे। क्योंकि पैसा लेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, यह इनकी मजबूरी भी थी। अगर पैसा लेकर काम नहीं करेंगे तो इनकी बेइज्जती होती। तो इन्होंने काम किया, लेकिन उस कार्य में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग पूरा के पूरा रहा है। और अब हमको नहीं लगता है कि जिस गति से विकास हो रही थी वह गति रह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है, जो बीजेपी के से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाए हैं, चाचा भतीजा का जोड़ी बनाए हैं बिहार में, अब बिहार का विकास किस तरीके से होगा? देखिए, विकास का तो आप बात ही भूल जाइए। देखिए, मूल कारण कोई जान ही नहीं रहा है। ये सरकार PFI जो आतंकवादी संगठन है उसके दबाव में ये बीजेपी छोड़े हैं नीतीश कुमार। फुलवारी शरीफ में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवादी का, पेपर में सब आया है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, फारबिसगंज, ये सब सारा जगह आतंकवादी भरे हुए हैं। शुक्र को स्कूल बंद हो रहा है। सोच लीजिए क्या स्थिति है बिहार के। ये आदमी नीतीश कुमार एक शब्द भी बोला, इतना बड़ा ये कांड हो गया। NIA लिया है अब जांच, और NIA की जांच की आँच इनके गर्दन तक जाएगी नीतीश कुमार के, और तब इनको बुझाएगा क्या होता है। कोई समस्या नहीं था। रात में अमित शाह से बात किए हैं हमारे माननीय गृह मंत्री से, वो बोले हैं कि क्या हुआ नीतीश जी, सुन रहे हैं ऐसा ऐसा, तो नहीं सब कुछ ठीक है। ललन जी बोल रहे हैं ऐसा ऐसा पेपर में आया, तो नहीं सब ठीक है, उन लोग छोटे नेता है बोलते रहते हैं। दूसरा दिन रिजाइन कर दिए जाके। इस स्तर की राजनीति नीतीश कुमार करता है। सोचिए कितना मक्कार आदमी है, गद्दारी क्या है इसने। अब विकास उकास की जो आप बात बोल रहे हैं भूल जाइए, खाली अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी पूरा। अब पटना में भी शुक्र को स्कूल बंद हो, इसका हमें इंतज़ार रहेगा।